दोस्तों, क्या ट्रांसफर होने पर वरिष्ठता प्रभावित होती है अथवा नहीं, इसी मुद्दे को हम इस वीडियो के अंदर तथ्यों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ट्रांसफर नीति 2022 के बचे हुए बाकी के लिस्ट के संबंध में भी एक दो महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रांसफर के संबंध में तो लगातार कमेंट आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ट्रांसफर में वरिष्ठता प्रभावित के संबंध में भी कुछ दिनों से पर्सनली पूछा जा रहा है। इसलिए हम इस वीडियो के अंदर ट्रांसफर से जुड़ी इन सभी मुद्दों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, ट्रांसफर से बची हुई लिस्ट के बारे में भी आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको ट्रांसफर से वरिष्ठता किस प्रकार प्रभावित हो रही है उसे आप समझ लीजिए। दोस्तों, इसके लिए आप सबसे पहले छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के 6 जुलाई 2018 के इस आदेश को देखिए, जिसमें शिक्षक, पंचायत और नगरीय निकाय संवर्ग का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया था। उस आदेश में ट्रांसफर के वरिष्ठता के संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इस आदेश के आप 9वें नंबर के बिंदु को देखिए, इसमें साफ साफ कहा गया है कि शिक्षक, पंचायत और नगरीय निकाय संवर्ग के व्यक्ति जो स्थानांतरण के फलस्वरूप अपने पद के लिए निर्धारित क्षेत्र से पृथक अन्य क्षेत्र पर स्वैच्छिक स्थानांतरण से पदांकित हैं, उनकी वरिष्ठता का निर्धारण स्थानांतरित निकाय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक के आधार पर किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि ट्रांसफर होने के बाद जिस दिन नए स्थानांतरित संस्था में कार्यभार ग्रहण किया जाएगा, उसी दिन से उनकी वरिष्ठता की गणना होगी, उससे पहले की सेवा शून्य हो जाएगी। इसके बाद आप रायपुर जेडी कार्यालय से 14 जनवरी 2022 को जारी इस आदेश को देखिए। इस आदेश को शिक्षक पदोन्नति के संदर्भ में सहायक शिक्षक एलबी और शिक्षक एलबी की 1 जनवरी 2022 की स्थिति में वरिष्ठता के संबंध में जारी किया गया था। इस आदेश के 14 नंबर के बिंदु में वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जो सहायक शिक्षक एलबी संविलियन के पूर्व अन्य जनपद या जिले से स्थानांतरित होकर खुद के व्यय से यानी कि स्वयं के व्यय से अन्य जनपद या जिले में आए हैं, तो उनकी वरिष्ठता का निर्धारण उस जनपद या जिला का कार्यभार ग्रहण दिनांक से किया जाएगा। लेकिन याद रखें कि प्रशासनिक ट्रांसफर वालों की वरिष्ठता प्रथम नियुक्ति तिथि से माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, 22 जनवरी 2022 के इसी रायपुर जेडी कार्यालय से शिक्षक पदोन्नति के संबंध में जारी एक और आदेश को देखिए। इसके तीसरे बिंदु पर भी वरिष्ठता के संबंध में कहा गया है कि आपसी स्थानांतरण, पति पत्नी स्थानांतरण एवं स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण होने पर वरिष्ठता संबंधित जिले में पदस्थापना दिनांक से मानी जाएगी। इसका मतलब साफ है कि प्रशासनिक ट्रांसफर को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के ट्रांसफर होने के बाद वरिष्ठता की गणना स्थानांतरित पद स्थापना के तारीख से माना जाएगा, यानी कि नए तारीख से माना जाएगा। जिस दिन आप स्थानांतरण होकर जाएंगे और उस दिन नए संस्था में आप जब जो है वो ज्वाइनिंग लेंगे, उसी डेट से माना जाएगा। पहले की सेवा शून्य कर दिया जाएगा और इसी वरिष्ठता प्रभावित होने का नुकसान शिक्षकों को प्रमोशन में भी भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, इसी वरिष्ठता के संबंध में एक कोर्ट केस भी लगा हुआ है शिक्षक प्रमोशन में, जिसकी जो है वो सुनवाई होने के बाद फाइनल ऑर्डर का भी जब इसकी आएगी स्टे हटने के बाद, तो साफ होगा कि कोर्ट इस पर वरिष्ठता के संबंध में अपना क्या जजमेंट देता है। इसी नियम के मुताबिक पुराने शिक्षक अभी के नए शिक्षकों से भी जूनियर हो जाएंगे, क्योंकि इसी नियम के मुताबिक आप भले शिक्षा विभाग में कितने ही सालों से सेवा दे रहे हो, लेकिन जैसे ही आपका ट्रांसफर होता है तो आपकी वरिष्ठता की गणना फिर से नए स्थानांतरित तारीख से किया जाएगा। अगर आप लोगों ने बचपन में सांप और सीढ़ी वाला खेल खेला होगा तो उसमें भी हूबहू ऐसा ही होता है। आप मेहनत करके ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही सांप के घर में जाते हैं, सांप के द्वारा काटने के बाद आप 98 नंबर से सीधे 2 नंबर पर नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसा ही ट्रांसफर के बाद वरिष्ठता के संबंध में ऐसा ही कुछ हो रहा है और ऐसा ही कुछ होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप समझ ही गए होंगे कि शिक्षा विभाग में ट्रांसफर होने के बाद वरिष्ठता प्रभावित होती है। हालांकि इससे कर्मचारियों को सीनियरिटी यानी कि वरिष्ठता का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों, अंत में ट्रांसफर की बची हुई लिस्ट कब तक जारी हो सकती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले आज फिर से एक सर से मेरी बात हुई, तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि साहू जी, ट्रांसफर से बची हुई लिस्ट जारी होने की पूरी संभावना है, लेकिन सीएम बघेल के हाथ में है। वो जितनी जल्दी अपनी हरी झंडी देंगे उतनी जल्दी समन्वय से अनुमोदन होकर लिस्ट जारी होगा। और दोस्तों, अभी भी समन्वय से अनुमोदन के बाद ट्रांसफर लिस्ट जारी हो रही है। इसका सटीक उदाहरण अभी 2 जनवरी 2023 को उच्च शिक्षा विभाग से बड़ी संख्या में तकरीबन 35 सहायक प्राध्यापकों की समन्वय से अनुमोदन पश्चात लिस्ट जारी हुई है। इसलिए अभी भी जब तक आचार संहिता लागू नहीं हो जाता है तब तक ट्रांसफर लिस्ट जारी हो सकती है। इसलिए दोस्तों, अभी भी ट्रांसफर नीति 2022 की सभी विभागों से बची हुई लिस्ट जारी हो सकती है। इसके लिए आप लोगों को सिर्फ एक काम करना चाहिए,
इससे और जल्दी लिस्ट जारी होगी। आप अपने एजेंट्स को, जिनके संपर्क में आप हैं, उन लोगों को ट्रांसफर लिस्ट जल्द से जल्द जारी करवाने के लिए आप दबाव बनाएं, इससे बहुत फायदा होगा। देखिए, आप अपने एजेंट को दबाव देंगे, आपका एजेंट जो है वो सभी एजेंट फिर मिलकर ऊपर मंत्रालय में दबाव डालेंगे, जिससे मंत्रियों के द्वारा भी ट्रांसफर को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, गंभीरता से लिया जाएगा और जल्द से जल्द बची हुई लिस्ट जारी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, खास करके सहायक शिक्षकों के ट्रांसफर लिस्ट के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी आज मिली है। दोस्तों, प्राप्त जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन ने 15 अक्टूबर 2022 को प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला साहब से मुलाकात किया था, जिसमें आलोक शुक्ला जी ने फेडरेशन को पूरा भरोसा दिया था कि आप 3 महीने का जो है वो समय दीजिए, 3 महीने बाद यानी कि 15 जनवरी के आसपास आप मुलाकात कीजिए। सहायक शिक्षकों के ट्रांसफर के संबंध में रास्ता जरूर निकालेंगे, क्योंकि तब तक सहायक शिक्षकों का प्रमोशन भी पूरा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अभी तक सहायक शिक्षकों के एक भी लिस्ट जारी नहीं हुई है, बाकी संवर्ग के कम से कम एक लिस्ट जारी हो चुकी है। इसीलिए छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन ने आलोक शुक्ला साहब के ऊपर भरोसा करते हुए ट्रांसफर के मुद्दे पर अभी तक आंदोलन नहीं किया है और 15 जनवरी के बाद फेडरेशन सहायक शिक्षकों के ट्रांसफर लिस्ट जारी करवाने के लिए आलोक शुक्ला साहब से मुलाकात करने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, इन सभी स्थितियों को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि ट्रांसफर को लेकर सभी विभागों से अभी भी उम्मीद जिंदा है और जब तक प्रदेश में आचार संहिता लागू नहीं हो जाती है तब तक ट्रांसफर लिस्ट जारी हो सकती है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से ट्रांसफर से जुड़ी सभी अपडेट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और आप आगे भी ट्रांसफर प्रमोशन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।